नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है हमें टीडब्ल्यू करना है, सीडब्ल्यू करना है, करना क्या है। तो साथियों, अगर कंपनी में जैसे हमारे हर साल सीटी के टेस्ट लिए जाते हैं, अगर हमने सीटी में जल्दी नंबर लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, यो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, अभी मैं आपको टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू के बारे में बता देता हूँ, उसमें फ़र्क क्या रहेगा। अगर हम टीडब्ल्यू करते हैं तो जैसे हमने टीडब्ल्यू का ज्वाइन कर लिया, टीडब्ल्यू 1 रहेगा 7 महीने के लिए। हमें 7 महीने तक कंपनी में काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो कंपनी का TW2 बुलाने का प्रोसेस है, वो लगभग 6 महीने का गैप होना चाहिए, और 6 महीने के गैप के बाद आपको TW2 बुलाया जाएगा। और वो भी TW2 जब बुलाया जाएगा, जब आपका जो है आपका पूरा बैच आएगा या फिर कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी, तब 6 महीने बाद आपको TW2 में बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का क्या है, कंपनी को रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो कईयों के 7 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं, कईयों के 10 महीने, कईयों का साल साल हो जाता है, उनको TW2 नहीं बुलाया जाता। क्योंकि जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी उसी हिसाब से TW2 बुलाएगी। उसके बाद आपका TW1 हो गया और TW2 में इतना गैप हो गया, 1 साल निकल गया, तो 1 साल 7 महीने तो ऐसे ही हो गए, 21 महीने हो गए। तो उसके बाद आप TW2 करोगे तो 7 महीने का वो हो गया। तो आपको TW1 और 2 करने के बाद आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाता है सीटी टेस्ट के लिए। तो उसके बाद क्या है, अक्टूबर तक का देखा जाता है, साल का जो लास्ट का अक्टूबर है, अक्टूबर तक जिन लोगों ने TW2 कंप्लीट कर लिया जाता है, उसका टेस्ट फरवरी में लिया जाता है। हर साल फरवरी में अभी तक लिया जा रहा है, जिनका अक्टूबर तक क्लियर होता है। अब उनका अगर नवंबर में क्लियर हो गया अक्टूबर की बजाय, तो उनका जो है 1 साल और ख़राब हो जाएगा। तो उनका टेस्ट नहीं होगा, उनका फिर अगले साल में टेस्ट होगा। ऐसे ही 3-4 साल उनके TW1 2 में करके ही ख़राब हो जाएंगे। तो यूँ तो था टी डब्ल्यू का, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, सैलरी सेम है। और अब बताता हूँ CW का। CW क्या है, आपने अगर 1 साल के लिए ज्वाइन किया, CW क्या है, ITI को 1 साल के लिए लेते हैं। TW और CW की, जो ITI से ज्वाइन होते हैं CW, इन दोनों की सैलरी जो है लगभग सेम है। लेकिन CW में 1 साल जो है लिया जाता है, और TW में 7 महीने के लिए। लेकिन CW दोबारा नहीं लिया जाता। TW1 और 2 करने के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट होता है सिटी टेस्ट के लिए। लेकिन CW जो है 1 साल में ही हमारा जो है कोर्स कंप्लीट हो जाता है सिटी टेस्ट के लिए। अगर हमने यहाँ पे जल्दी कवर करना है कि हमारा जल्दी से जल्द टेस्ट हो, तो हमें जो है CW ज्वाइन करना चाहिए, ताकि हम 1 साल लगे रहें और बार बार 1-2 के चक्कर में ना पड़ें, और 1 साल ही कंप्लीट करके हम टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। देखो, TW और TW में क्या, हमारे लगभग 3 साल लग जाते हैं 1-2 क्लियर करने में और फिर टेस्ट देने में। लेकिन CW हम जब ज्वाइन होंगे तो हमारा 1 साल लगातार कंटिन्यू 1 साल CW रहेगा। उसके बाद अगर हमारा उससे नेक्स्ट ईयर जो है, जैसे अक्टूबर तक अगर हमारा CW क्लियर हो गया, तो उसके बाद हमारा फरवरी में टेस्ट हो जाएगा। तो 1 साल CW करने के बाद हम सिटी टेस्ट देने के काबिल हो जाते हैं, और हम सिटी टेस्ट दे देते हैं। लेकिन TW में काफ़ी टाइम लग जाता है, सैलरी लगभग सेम है। तो मेरी नज़र में माने तो CW TW से बेस्ट है। लेकिन जैसे अगर जॉब नहीं मिल रही तो हम तो वही जो मिलेगी वही करेंगे, वो तो एक अलग है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है कि TW भी है और CW दोनों की जॉब ओपन है, तो हम CW को सिलेक्ट करेंगे।